हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का लेसन पाइप एंड पिस्टन पे होने जा रहा है, जबकि फ्रेंड्स हम लोग राकेश यादव बुक से पाइप एंड पिस्टन चैप्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो वहां जाकर देख लें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बस स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार है। तो आइए देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर। एक पाइप है जो 24 घंटा में टंकी को भर रहा है। ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम, लेकिन लीक होने के लिए ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम, लेकिन लीक होने के कारण बॉटम में इट इज फिल्ड इन 36 आवर। तो हमारा टंकी कितना देर में भर रहा है? तो 36 घंटा भर रहा है। इफ द टैंक इज हाफ फुल, यदि हमारा टंकी जो आधा भरा हुआ है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू एम्प्टी द टैंक, तो कितने समय में दोनों पाइप के द्वारा खाली कर दिया जाएगा टंकी को। तो दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो शुरू से समझना होगा। तो मेरे चैनल में दोस्तों को राकेश यादव बुक से 1 टू क्वेश्चन नंबर 46 45 तक कर चुके हैं। ये अब इस सेशन में हम लोग 46 टू 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है? 2 पाइप है, तो एक पाइप को ए मान लेते हैं। एक पाइप है 24, ठीक है, 24 घंटा में क्या कर रहा है? भर रहा है। तो पाइप को ए मान लिए। ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम, तो टंकी है, टंकी में क्या है? एक छेदा है, तो छेदा भी क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है। तो उसके चलते क्या हो रहा है दोस्तों? तो उसके चलते हमारा टंकी है वो कितना देर में भर रहा है? तो हमारा टंकी है जो 36 घंटा में भर रहा है। यानी ए, जो नल ए और जो लीक बी है वो भी क्या कर रहा है? पानी को निकाल रहा है, लेकिन वो भी क्या कर रहा है? नल के तौर पे काम कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए? बी मान लिए, बी माइनस। तो दोनों मिलकर कितना देर में टंकी को भर रहे हैं? तो 36 घंटा में टंकी को भर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो पहला नल था वो 24 घंटा ले रहा है, और दोनों नल और लीकेज मिलकर 36 घंटा में टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम क्या है? आपको टोटल वर्क निकालना, यानी टैंक का कैपेसिटी क्या है। 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 72, यानी 72 यूनिट का हमारा टंकी है। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि 72 यूनिट पानी टंकी में है। अब हमें क्या करना है? इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी 72 बटा में 24 कितना हो जाएगा? +3। प्लस क्यों? कि टंकी भर रहा है। 72 बटा में 36 +2, यानी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? हर घंटा 2 यूनिट टंकी भरता है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या निकल पाएगा हमें? तो बी का, तो ए कितना है? ए 3 है, यानी ए का एफिशिएंसी 3 है। तो बी का कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों मिलकर +2 है, तो 3 माइनस कितना करेंगे? +2 आ जाए, यानी 3 - 1, यानी बी का जो लीकेज है उसका एफिशिएंसी क्या आ गया? -1। यानी एफिशिएंसी क्या होता है? तो बी है जो हर घंटा क्या कर रहा है? 1 यूनिट पानी टंकी से बाहर निकाल रहा है, एम्प्टी कर रहा है। ये हुआ हमारा बी का एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा टंकी है जो आधा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हमारा टंकी आधा भरा हुआ है। टंकी टोटल कितना हमारा है? तो 72 यूनिट टंकी है, आधा भरा हुआ है, यानी 1/2 × 72, यानी 36 यूनिट हमारा टंकी क्या है? भरा हुआ है। फिर बोल रहा है कितना देर में खाली हो जाएगा टंकी। क्या बोल रहा था? हाउ मच टाइम दे टेक टू एम्प्टी द टैंक। तो हमारा टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा फ्रेंड्स, ये निकालना है। तो दोस्तों, 36 यूनिट हमारा टंकी क्या है? 36 यूनिट टंकी हमारा आधा भरा हुआ है। अब तो क्या करना है? तो हमें इसको हाउ मच टाइम दे टेक टू एम्प्टी द टैंक, तो 36 इट इज फिल्ड इन 36 आवर। इफ द टैंक इज हाफ फुल, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू एम्प्टी द टैंक। यदि हमारा टैंक आधा भरा हुआ है, यानी 36 यूनिट का है, तो कितना देर में हमारा टंकी खाली हो जाएगा? तो 36 यूनिट भरा हुआ है। अब कौन करेगा फ्रेंड्स? अब जो नल ए है वो क्लोज हो जाता है, तब जो बी है वो कितना देर में, जो लीकेज है वो कितना देर में टैंक को खाली कर देगा, हमें निकालना है। यानी 36 बी के द्वारा टाइम कितना लगेगा? कितना हमारा टैंक भरा हुआ है? तो 36 यूनिट हमारा टैंक भरा हुआ है। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 36 यूनिट भरा हुआ है, एफिशिएंसी कितना है? -1, यानी 36 घंटा में हमारा क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से 36 यूनिट हमारा टंकी भरा हुआ था,
हाफ 76 का आधा 36 यूनिट टंकी भरा हुआ था, फिर बोल रहा कि हमारी टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा, यानी बी के द्वारा कितना देर में खाली किया जाएगा यही हमें निकालना है। तो लीकेज कितना बी के द्वारा होगा, तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है, तो 36 यूनिट भरा हुआ है, तो 36 बटा में -1 यानी 36 घंटा में हमारा टंकी है जो आधा भरा हुआ था वो खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 46। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, अ वाटर टैप फिल अ टब इन पी आवर। एक वाटर टैप है वो क्या करता है, पी आवर में भरता है, एंड सिंक एट द बॉटम एम्प्टीड इट इन क्यू आवर। और एक सिंक है, छेदा है, जो क्या करता है क्यू आवर में उसको खाली करता है टैप को। इफ पी लेस देन क्यू यानी क्यू इज ग्रेटर देन पी एंड बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन द टैंक इज फिल्ड इन आवर। यदि टैप और सिंक दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं तो हमारा जो टंकी है वो आर आवर में क्या हो जाता है, भर जाता है। देन द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर डी, तो पूछ रहा रिलेशन क्या होगा पी क्यू आर में। तो फ्रेंड्स काफी अगर समझ में नहीं आया तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा, और समझ में आ गया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एक टैप है वो क्या कर रहा है, नल है वो क्या कर रहा है, नल लिख लेते हैं। नल क्या कर रहा है, पी आवर में टंकी भर रहा है, और एक सिंक है वो क्या कर रहा है, क्यू आवर में टंकी खाली कर रहा है। यहां तक समझ गए। और फिर दिया हुआ है नल और सिंक दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो दोनों मिलकर दोस्तों आर आवर में टंकी को भरते हैं, यानी आर आवर में आर टाइम है तो आर आवर में क्या करते हैं, टंकी को भरते हैं। यहां तक समझ गए। अब दोस्तों हम लोग यहां से निकाल सकते हैं टोटल वर्क निकाल सकते हैं। नल P प्लस टाइम ले रहा है, सिंक Q माइनस ले टाइम ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टैंक का कैपेसिटी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी कितना निकालेंगे, तो PQ हम टोटल वर्क ले लिए, तो इफिशियंसी कैसे होगा, टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी PQ बटा में टाइम P, तो कितना हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा। तो दोस्तों नल है जो प्लस Q टाइम में क्या कर रहा है, प्लस Q इफिशियंसी हो गया, हर घंटा क्या कर रहा है, Q यूनिट टंकी भर रहा है, और सिंक है जो हर घंटा क्या कर रहा है, P यूनिट टंकी को खाली कर रहा है। ये हो गया, समझ गए फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, तो नल और सिंक का क्या दिया हुआ है, तो समय भी दिया हुआ है कि दोनों मिलके आर आवर में क्या करते हैं, टंकी को भरते हैं, यानी आर आवर में टंकी को भरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि नल और सिंक का क्या निकालना है आपको, दोनों मिलकर क्या निकालना, दोनों का टाइम निकालना है। तो नल और सिंक का टाइम अगर निकालते हैं दोस्तों, नल और सिंक का अगर टाइम हम निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो PQ बटा में इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है, Q माइनस P, यानी Q माइनस P। और लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल टू आर आवर, इस यही का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर आवर दिया हुआ है। दोस्तों फिर से समझिए, नल है जो P प्लस टाइम ले रहा है, सिंक है जो Q माइनस टाइम ले रहा है खाली करने में। Q माइनस क्यों, क्योंकि सिंक है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, Q माइनस। सबसे पहले टोटल वर्क यानी टैंक का कैपेसिटी कितना है, PQ है, उसके बाद हम लोग इफिशियंसी निकाले प्लस Q माइनस P। अगर फिर दोस्तों दिया हुआ है कि नल और सिंक आर आवर में क्या करते हैं, टंकी को भर देते हैं, आर आवर में क्या करते हैं, टंकी को भर देते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर हम निकालना चाहें कि नल और सिंक दोनों मिलकर कितना टाइम में क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी, यही तो समय का फॉर्मूला है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, तो PQ बटा में इफिशियंसी कितना है, तो Q माइनस P, ठीक है, इक्वल टू, और दिया हुआ कितना, नल और सिंक का, तो आर आवर, इक्वल टू आर आवर। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको Q उल्टा दिया हुआ है, यानी Q माइनस P अगर करें, PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, यानी इसको भी उल्टा कर दिए तो इसको भी उल्टा कर दिए। फिर क्या दिया हुआ दोस्तों, तो Q और कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q कैंसिल, तो 1/P माइनस 1/Q इक्वल टू 1/r दिया हुआ है शायद। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो इतना तो आपको करना होगा, उसके बाद आपको दिमाग लगाना होगा। तो हम लोग क्या किए, आर था उल्टा था, आर को उल्टा करे तो 1/r हो गया, तो आर को उल्टा किए तो इसको भी उल्टा करना होगा, यानी Q माइनस P उल्टा और PQ नीचे। उसके बाद फिर अलग अलग कर दिए, तो Q माइनस P PQ, तो Q और Q अलग हो गया, तो 1/P माइनस 1/Q इक्वल टू 1/r। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, तो Q माइनस P डिवाइड बाई PQ,
और इक्वल टू 1/r, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 48 करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विथ ऑयल, यानी 3/4 पार्ट वो क्या है टैंक का, वो ऑयल से, यानी ऑयल से क्या है भरा हुआ है। आफ्टर टेकिंग आउट 60 लीटर ऑफ ऑयल, यानी 60 लीटर तेल निकालने के बाद द टैंक इज 2/3 फुल। तो टैंक हमारा कितना होता है 2/3 फुल होता है 60 लीटर ऑयल निकाल के बाद। तो व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द टैंक, यानी पूछ रहा है कि टैंक का कैपेसिटी क्या है लीटर में। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 48। सबसे पहले क्या बोल रहा है दोस्तों 3/4, यानी 3/4 भाग क्या था हमारा तेल था। अब फिर निकालने के बाद क्या होता है 60 लीटर तेल निकालने के बाद अब हमारा कितना बच जाता है, तो 2/3 पार्ट फुल है। कितना पार्ट फुल है, तो पहले 3/4 पार्ट फुल था टंकी, फिर 60 लीटर निकालने के बाद अब कितना फुल है, तो 2/3 पार्ट फुल है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर क्या शो करता है टोटल। तो हम लोग यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो टंकी तो सेम ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, यानी यहाँ 4 है यहाँ 3 है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेके इसको 1 करेंगे, यानी 4 और 3 का अगर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 12। तो अगर हमको 12 लाना है इसको, तो हम लोग 3 से इधर मल्टीप्लाई किए, तो 3 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई किए। इसको भी हमको 12 लाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, तो हमको 4 से इधर मल्टीप्लाई किए। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 9/12, यानी हमारा जो टंकी था वो 12 यूनिट का था, लेकिन ऑयल कितना भरा था 9 लीटर ऑयल भरा हुआ था। अब दोस्तों 60 लीटर निकालने के बाद हमारा टंकी अब कितना भरा हुआ है 4 दूनी 8, यानी हमारा टंकी अब 8 यूनिट का भरा हुआ है। तो जो गैप है कितना गैप हुआ दोस्तों 1 यूनिट का जो गैप हुआ वही क्या है दोस्तों हमारा जो 60 लीटर ऑयल निकाले हैं उसी का वैल्यू है। यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, तो 1 यूनिट बराबर हमारा 60 लीटर हो गया 60 लीटर। अब दोस्तों पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल कैपेसिटी कितना है ऑयल, टोटल कैपेसिटी कितना है टैंक का। तो टैंक हमारा कितना कैपेसिटी है, तो 12 यूनिट हमारा टैंक है। तो 12 यूनिट का वैल्यू चाहिए दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 60 लीटर हो गया, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 60 × 12, यानी 60 × 12 कितना हो जाएगा हमारा 720, 12×72 यानी 720 लीटर हमारा टैंक का कैपेसिटी है। फ्रेंड्स कितना यूनिट हमारा टैंक का कैपेसिटी है, तो 720 लीटर हमारा टैंक का कैपेसिटी है। तो एक बार और समझ लेते दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारा 3/4 भाग भरा हुआ है, 60 लीटर तेल निकालने के बाद हमारा टंकी है जो 2/3 भरा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, डिनोमिनेटर हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल शो करता है, यानी 2/4 कहने का अर्थ क्या है कि 2 टोटल 4 है, इसमें 2 भरा हुआ है, यहाँ पे 2/3 यानी टोटल 3 है, यहाँ 2 भरा हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जो हमारा टंकी है पहले 4 था, तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 3 है, यानी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस इसको 12 बनाए तो इसको भी 12 बनाए, तो 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 से ऊपर, फिर इसको 12 बना के 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किए। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा जो टंकी था जो 9/12 भरा हुआ था, 1 यूनिट निकालने के बाद तेल निकालने के बाद हमारा कितना हो गया 8/12 हो गया। यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा, तो 60 लीटर है। तो हमें टोटल कैपेसिटी निकालना टैंक का, तो कितना 12 यूनिट हमारा टैंक का टोटल कैपेसिटी है, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 × 12 यानी 720 लीटर दोस्तों इस टैंक का कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 करने जा रहे हैं। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है 49, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 इनलेट पाइप, यानी इनलेट मतलब क्या होता है भरने वाला पाइप। 2 इनलेट पाइप कैन फिल अ किस्टन इन 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली, एंड एन आउटलेट पाइप क्या होता है खाली करने वाला पाइप, कैन एम्प्टी 24 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर। ठीक है, मतलब 2 इनलेट पाइप है जो 5 और 6 घंटा में क्या करता है टंकी को भरता है, और एक आउटलेट पाइप है जिसका 24 गैलन ऑफ वाटर पर आवर क्या करता है वो खाली करता है। यानी कैपेसिटी दिया हुआ कि 24 गैलन पर आवर खाली करता है। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी किस्टन इन 10 आवर, यानी सभी पाइप मिलके, यानी 2 इनलेट और एक आउटलेट यानी 3 पाइप हो गया, सभी पाइप मिल एक साथ खुलते हैं तो हमारा टंकी है जो 10 घंटा में क्या हो जाता है, खाली टंकी 10 घंटा में क्या होता है भर जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो पूछ रहा है कैपेसिटी हमारा टैंक का कितना है ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, 49। सबसे पहले दोस्तों दो पाइप है, इनलेट पाइप, इनलेट मतलब क्या होता है भरने वाला, प्लस ले लीजिए और एक आउटलेट पाइप उसको सी मान लेते हैं, तो उसको खाली करने वाला है तो हम माइनस ले लिए, ठीक है। अब पहला और दूसरा पाइप कितना ले रहा है, तो 5 और 6 घंटा ले रहा है, 5 और 6 घंटा। और जो तीसरा पाइप है वो कितना ले रहा है दोस्तों, तो तीसरा पाइप का नहीं दिया हुआ है, यानी तीसरा पाइप का एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो साइड में लिख लीजिए कि सी जो पाइप जो तीसरा है वो क्या कर रहा है, 24 गैलन पर आवर क्या कर रहा है दोस्तों, पानी खाली कर रहा है, ठीक है। अब यहां तक ठीक है ना, 24 गैलन पर आवर। फिर दिया हुआ था कि सभी पाइप मिलके यानी ए बी और सी यानी तीनों पाइप का दिया हुआ है कि तीनों पाइप के द्वारा हमारा टंकी है वो कितना देर में भर जाता है, तो दोस्तों तो 10 घंटा हमारा टंकी है जो भर जाता है, यानी +10, ठीक है। 10 घंटा में क्या होता है, हमारा टंकी भर जाता है, तो +10 लिख दिए। A प्लस B प्लस C माइनस क्यों, तो खाली करने वाला आउटलेट पाइप है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स क्या कीजिए, आप कैपेसिटी टोटल वर्क निकालिए, यानी टैंक का कितना कैपेसिटी है वो निकाल लीजिए। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी टोटल वर्क कितना है हमारा, टंकी का कैपेसिटी कितना है 30 है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 30, यानी 30/5 कितना हो जाएगा, तो सी तो खाली करने वाला था ना, सी माइनस होगा और जो भरने वाला है उसको क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं, यानी ए है जो 5 ले रहा है और बी +6 ले रहा है, ए 5 बी 6। अब क्या करना है फ्रेंड, इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 30/5 कितना हो जाएगा +6, 30/6 कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, और 30/10 तो कितना हो जाएगा हमारा +3। क्योंकि फ्रेंड्स जो तीनों पाइप है वो क्या कर रहा भर रहा था, यानी प्लस इसको भी लेंगे, क्या लेंगे प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि दर्शाने के लिए लेते हैं कि भर रहा है कि खाली कर रहा है। यानी दो पहला पाइप ए है जो 5 घंटा में भर रहा था और दूसरा पाइप 6 घंटा में भर रहा था, और तीनों पाइप मिलके 10 घंटा में क्या कर रहे भर रहे हैं टंकी को, तो +10 ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करना, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 30/5 +6 30/6 +5 30/10 +3, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है आपको, गौर से सुनिए, a + b कितना हो गया 6 + 5 11 हो गया। यानी c का अगर हम निकालना चाहें दोस्तों कैपेसिटी तो कितना हो जाएगा, अगर तीनों पाइप का कैपेसिटी +3 है तो 11 में क्या घटाएंगे कि +3 है तो 8 घटाएंगे, यानी c का कैपेसिटी कितना हो गया दोस्तों, तो 8 हो गया। यानी c का कैपेसिटी कितना हो गया हमारा, c का कैपेसिटी कितना हो गया हमारा, कैपेसिटी तो 8 हो गया। कैपेसिटी कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। माइनस क्यों, क्योंकि C है जो खाली करने वाला है। तो दोस्तों C का अगर हम निकालना चाहें कि C है जो टोटल जो 30 वर्क है वो 30 जो हमारा जो टंकी यूनिट है कितना देर में टंकी खाली कर देगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो C का टाइम निकालना है। तो C का टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा 30, तो 30 बटा में 8, तो 30 बटा में 8 कितना हो जाएगा हमारा, तो काटिए 15/4, 15/4 किए 2 चौको 8 15 हो गया। फिर कितना हो जाएगा हमारा, फिर 15/4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 15/4 हो गया। यानी इसको छोड़ दिए दोस्तों, कितना आ गया हमारा 15/4 आवर आ गया ना, कितना आ गया 15/4 आवर आ गया। अब हमें क्या पाना है, तो हमें पाना है टैंक का कैपेसिटी पाना है, रियल टैंक का कैपेसिटी। तो टैंक का कैपेसिटी कितना होगा दोस्तों, तो 15/4 आवर हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधे आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 से अगर मल्टीप्लाई किए हम तो कितना हो जाएगा हमारा 4 × 6 = 24, यानी हमारा 90 गैलन टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 90 गैलन हमारा टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा दोस्तों। 90 गैलन, कितना गैलन हो जाएगा हमारा टैंक का कैपेसिटी, तो फ्रेंड्स 90 गैलन टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार और समझिए, सबसे पहले ए का दिया हुआ था 5 घंटा, बी का 6 घंटा, 2 इनलेट पाइप और 1 आउटलेट पाइप। फिर दिया हुआ था कि तीनों पाइप मिलके यानी 2 पाइप इनलेट और 1 आउटलेट पाइप वो 10 घंटा में क्या करते हैं टंकी को भर देते हैं। +10 लिख दिए। फिर टोटल वर्क निकाले 30, फिर कितना हो गया एफिशिएंसी हो गया +6 +5 और +3। तो A + B कितना हो गया 6 5 11, तो C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, C का टाइम निकाल दिया। तो टाइम कैसे निकला हमारा, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, यानी C कितना देर में टंकी को खाली कर देगा वो हम लोग निकाल दिया, यानी 15/4 घंटा में टंकी खाली कर देगा। अगर यहाँ पे हम दोस्तों देख रहे हैं कि C है जो हर घंटा 24 गैलन खाली कर रहा है, तो 15/4 घंटा टोटल ले रहा है, तो इंटू 24 कर दिए
तो हमारा क्या आ गया, टैंक का कैपेसिटी आ गया। तो टैंक का कैपेसिटी कितना आ गया हमारा, 90 गैलन आ गया। यानी दोस्तों हमारा कितना टैंक कैपेसिटी है, तो 90 गैलन हमारा टैंक का कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने देख लिया। जब भी इस क्वेश्चन आपको आए तो आप फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ रहे हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड्स, 2 टैप्स, 2 नल है ए एंड बी, कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली। यानी 2 नल है ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं 10 घंटा और 12 घंटा में। इफ द 2 टैप्स आर ओपन एट 10 AM, then in what time in PM should the tap A be closed to complete the fill tank exactly 4 PM। यदि दोनों नल एक साथ खोलते हैं 10 बजे, तो कितने बजे टैप ए को बंद कर दिया जाए, पहला जो ए नल है उसको बंद कर दिया जाए कि हमारी टंकी है जो एग्जैक्टली 4 बजे क्या हो, भर जाए। तो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 नल है, सबसे पहले ए मान लीजिए, पहला नल को ए माने, दूसरा नल को बी माने। तो ए है जो कितना ले रहा है हमारा, ए 10 घंटा ले रहा है, और बी है जो 12 घंटा ले रहा है भरने में। सबसे पहले क्या कीजिए, टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए। तो 10 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इफिशिएंसी पता कीजिए, इफिशिएंसी कितना होगा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी टोटल वर्क कितना, 60 बटा टाइम कितना, 10। तो कितना हो जाएगा हमारा +6, और 60 बटा 12 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी ए है जो 1 घंटा में 6 यूनिट टंकी भर रहा है, और बी है जो 1 घंटा में 5 यूनिट टंकी को भर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। तो पहला नल को कितना देर में बंद कर दिया जाए कि हमारी टंकी है जो 4 बजे एग्जैक्टली भर जाए। तो दोनों नल को कितना बजे खोला जाता है दोस्तों, तो दोनों नल को 10 बजे खोला जाता है, 10 बजे खोला जाता है। और किसको बंद कर दिया जाता है, तो ए को बंद कर दिया जाता है। तो ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी को तो लगातार काम करेगा। तो बी लगातार काम करेगा, वो कितना बजे लगातार काम करेगा, तो जब तक हमारी टंकी भर ना जाए। यानी बी है जो 4 बजे तक काम करेगा, 10 से 4। तो बी है जो नल बी है वो कितना घंटा काम कर रहा है, हम लोग ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो 10 बजे से तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी बी है वो 6 घंटा काम कर रहा है। तो बी नल के द्वारा कितना टंकी भरा गया एक्चुअली वो हम लोग निकाल लेंगे। तो B × 6 आवर, तो B का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो B 1 घंटा में 5 यूनिट टंकी क्या करता है, भरता है। तो 6 घंटा में कितना भरेगा, तो 5 × 6 यानी 30 यूनिट दोस्तों टंकी B है जो भर चुका है। कितना बजे तक, तो 4 बजे तक दोस्तों B है जो अकेला 30 यूनिट टंकी भर चुका है। अब हमारा दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितना है, तो टोटल टंकी कैपेसिटी दोस्तों 60 है। यानी जो रिमेनिंग बचा वो कौन भरा होगा, तो ए भरा होगा। यानी ए कितना भरा होगा दोस्तों, ए के द्वारा भरा गया रिमेनिंग वर्क अगर निकालें तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, बी तो 6 घंटा में दोस्तों 30 यूनिट भर दिया है। अब रिमेनिंग कितना होगा हमारा, तो रिमेनिंग वर्क 60 - 30 यानी 30 यूनिट टंकी को भी भरना है, जो कि कौन भरेगा दोस्तों, तो वो तो ए भरेगा। तो 30 यूनिट दोस्तों ए भरेगा। यानी ए का अगर टाइम निकालना चाहे दोस्तों तो कितना निकलेगा ए का टाइम, तो ए का टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। ए को भरना कितना है फ्रेंड्स, तो 30 यूनिट भरना है, तो 30 बटा इफिशिएंसी, तो 30 बटा इफिशिएंसी कितना है हमारा ए का, तो ए का इफिशिएंसी 6 है। यानी 30 बटा 6 तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा। यानी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि ए है जो 5 घंटा ही काम किया। नल ए है वो टंकी को सिर्फ 5 घंटा ही काम किया, उसके बाद नल ए को बंद कर दिया गया। तो टाइम पूछ रहा है दोस्तों, तो 10 बजे दोनों नल तो कितना बजे खुला है, दोनों नल दोस्तों 10 बजे खुला है। कितना बजे खुला है दोनों नल, 10 बजे। तो 10 बजे दोस्तों खुला है दोनों नल, और ए है जो 5 घंटा ही काम किया है। तो 10 से 5 10 बजे के बाद 5 घंटा और जोड़ लीजिए, वो क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यानी ए को उतने ही देर बाद क्या होगा, बंद कर दिया गया। तो 10 से 5 कितना होगा, 11, 12, 1, 2, 3 यानी 3 बजे नल ए को क्या कर दिया गया दोस्तों, बंद कर दिया गया। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 बजे आंसर है। यानी 3 PM हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। PM क्यों, क्योंकि 12 बजे के बाद क्या होता है, PM हो जाता है, और 12 बजे के बाद क्या होता है, AM होता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 PM आंसर हो जाएगा। 3 PM आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स
आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्तों को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे ज्यादा हौसला बढ़ेगा हमारा। तो फ्रेंड्स, आज को इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।